अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, आज ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है और ये लॉन्ग सेक्शन में आता है 3 to 4 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स और ग्रुप्स को एक्सप्लेन करें ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले का लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने एक इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करी थी। देखो, अक्सर एग्ज़ाम में इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 3 to 4 मार्क्स आता है ये। तो इसके आंसर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं रफ सा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो रॉज हैं, जिस तरह पहली रॉ में है हाइड्रोजन और हीलियम, तो मॉडर्न पीरियोडिक में ये जो रॉज हैं हॉरिजॉन्टल रॉज, ये कहलाती हैं पीरियड। देयर आर 7 रॉज, टोटल 7 रॉज हैं। पहली रॉ ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, और इसी तरह नीचे जो है एफ ब्लॉक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 रॉज हैं और हर रॉ को आप क्या कहते हो? पीरियड कहते हो। जो फर्स्ट पीरियड है स्टूडेंट्स, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। जो सेकंड रॉ है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो पहले वाले में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरी जो रॉ है या सेकंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड वन ऑल्सो कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स, फोर्थ वन कंटेनिंग 18 एलिमेंट्स। जो पांचवा पीरियड है उसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। जो छठा पीरियड है उसमें टोटल 32 एलिमेंट्स हैं और जो 7th पीरियड है स्टूडेंट्स वो इनकम्प्लीट है। तो आप किस तरह एग्जाम में किस तरह लिखोगे? सबसे पहले तो आप जो है हेडिंग डालोगे पीरियड्स की, और पहले डिफाइन करोगे, इसको डिफाइन करोगे। हॉरिजॉन्टल रॉज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर आर 7। और पीरियड नंबर क्या शो करता है? जिस तरह देखो ग्रुप नंबर शो करता है कि एक एलिमेंट में कितने, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 2A के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप 2 में हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप नंबर शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। पीरियड नंबर शो क्या करता है? पीरियड नंबर क्या शो करता है कि एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। फॉर एग्जांपल, वो सारे एलिमेंट्स जो 1 2 3 4 जो 4th पीरियड में हैं उनके टोटल उनमें कितने शेल होंगे? 4 शेल होंगे। या वो सारे एलिमेंट्स जो 7th पीरियड में हैं या 7th रॉ में हैं उनमें टोटल 7 शेल्स होंगे। तो पीरियड नंबर शो करता है नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट। तो सबसे पहले आप जो है आपने ये मतलब डिफाइन कर दिया पीरियड नंबर, पीरियड है क्या और ये क्या शो करता है। फिर आप आ जाओगे सारे जो 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्हें 1 by 1 एक्सप्लेन करोगे। किस तरह? देखो, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 को आप कहते हो
पीरियड नंबर 1 को शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहते हैं बिकॉज इट कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इट इज दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। कभी पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्सप्लेन शॉर्टेस्ट पीरियड या एक्सप्लेन लॉन्ग पीरियड्स, तो पीरियड नंबर 1 को आप क्या कह सकते हो, शॉर्टेस्ट पीरियड। ये पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है, हाइड्रोजन से देखो स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है हीलियम पे, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, दिस पीरियड कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, और उसके बाद जो है दिस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, इसके नीचे देखो इसका एटॉमिक नंबर भी लिखना है, और एंड किस पे हो रहा है, हीलियम पर, और इसका एटॉमिक नंबर भी लिखना है, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, और इसके नीचे इसकी जनरल इसके नीचे इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी, इसकी हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1 और हीलियम की 1s2। इसी तरह सेकंड पीरियड को एक्सप्लेन करेंगे। पीरियड नंबर 2 को शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, जो सेकंड पीरियड नंबर 2 या सेकंड पीरियड, सो इट कंटेनिंग ओनली 8 एलिमेंट्स, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। देखो ये सेकंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, तो आप यहाँ लिखोगे लिथियम और इसका एटॉमिक नंबर भी लिखोगे, एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, और एंड किस पे होता है, नियोन पे ये एंड होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10। अच्छा, लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है 2s1। 2s1 कैसे है, और इसकी जो है 2s2 2p6 बिकॉज इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2, क्योंकि पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, तो ये 2 होगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, n की जगह पर 2 लिखेंगे। और s1 क्यों, हमें पता है ग्रुप हर पीरियड स्टार्ट होता है 1a से और हर पीरियड एंड होता है 8a पे। 1a की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, ns1, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कोई एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड पीरियड के बारे में बात करूंगा तो n की जगह आप 3 लिखोगे, अगर मैं फिफ्थ पीरियड के बारे में बात करूंगा तो आप n की जगह पे 5 लिखोगे। तो सर आप ये लिखोगे सेकंड पीरियड या पीरियड नंबर 2, या और फिर आप थर्ड पीरियड लिखोगे। अच्छा, थर्ड पीरियड को भी आप कहते हो शॉर्ट पीरियड बिकॉज इट्स ऑल्सो कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो ग्रुप 1a के सारे एलिमेंट्स याद करो, ग्रुप 8a के सारे एलिमेंट्स याद करो। ग्रुप 1 में क्या है, लिथियम आ गया सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में क्या आ गया, उसके नीचे जो एलिमेंट है लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, थर्ड पीरियड में आ गया ये। तो ये पीरियड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सोडियम से, और सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखोगे नीचे, और एंड किस पर होगा, हर पीरियड एंड होता है 8a पे, और नियोन के नीचे क्या है, हीलियम, आर्गन। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर किस तरह याद रखोगे, वैसे तो देखो आपको अगर एक का पता है ना, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसमें आप ऐड कर लो 2, इसमें ऐड करो तो यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप।
ग्रुप में जो नीचे एलिमेंट है इससे आपको उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, जिस तरह 3 है लिथियम का। फिर इसमें आप ऐड करो 8, तो आपको नेक्स्ट ग्रुप में जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन में आप सबसे पहले 2 ऐड करो तो नीचे वाले एलिमेंट का आ जाएगा, मतलब लिथियम का आ जाएगा। लिथियम का क्या है 3। फिर 8 ऐड करो तो उससे नीचे सोडियम का आ जाएगा। सोडियम का क्या है 11। फिर आप ऐड करोगे क्या, फिर 8 ऐड करोगे तो पोटेशियम का आ जाएगा 19। फिर 18 ऐड करो तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम का आ जाएगा। फिर 18 ऐड करो सीजियम का आ जाएगा एटॉमिक नंबर। फिर आप इसमें 32 ऐड करोगे तो यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप। फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग एटॉमिक नंबर। ग्रुप्स तो बहरहाल आपको याद करने हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के। तो एटॉमिक नंबर के लिए आप ये काम कर सकते हो। किसी का भी फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो नोबेल गैसेस का, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, उसमें आप 2 ऐड करोगे एटॉमिक नंबर 2, इसमें आप 8 ऐड करो, 8 ऐड करो, यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप। मतलब हीलियम से नीचे क्या है नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 10। फिर 8 ऐड करो तो इससे नीचे वाले एलिमेंट का आ जाएगा। फिर 18 ऐड करो, इससे नीचे वाले एलिमेंट, इसी तरह इसको फॉलो करोगे। तो यू हैव टू एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर ग्रुप नंबर, यू हैव टू लर्न ग्रुप नंबर 1A एंड ग्रुप नंबर 8A। अच्छा, फिर हम आ जाएंगे थर्ड पीरियड, फिर हम आ जाएंगे फोर्थ पीरियड पे। फोर्थ पीरियड पर आ जाओगे। फोर्थ पीरियड को आप कहते हो लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स हैं। पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 32 और फिर 7th वन इज इनकम्प्लीट, स्टिल इनकम्प्लीट। तो फोर्थ पीरियड में आपके को आप लॉन्ग कहते हो पीरियड। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है ग्रुप याद है तो फिर देख लो। ये स्टार्ट होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये पोटेशियम से स्टार्ट होगा और एंड किस पर होगा हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन पे एंड होगा। ठीक है, इसी तरह की सारी डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अच्छा एक चीज़ और, फोर्थ पीरियड को आप लॉन्ग पीरियड कहते हो, फिफ्थ पीरियड को भी लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। फिर सिक्स्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट इसलिए कहते हैं सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। एंड सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट। आप पीरियोडिक टेबल उठाकर देखो, उसके आखिर में आपको सेवेंथ पीरियड में कुछ एलिमेंट्स मिसिंग मिलेंगे। तो सेवेंथ पीरियड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। अच्छा, अब हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं, जितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्हें आप कहते हो ग्रुप्स। कितने हैं ग्रुप्स? ग्रुप्स को सबसे पहले आप ग्रुप्स को डिफाइन करोगे। वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप्स को आपने डिवाइड किया है 2 फैमिलीज में, फैमिली ए एंड फैमिली बी। फैमिली ए और फैमिली बी। अच्छा, आई हैव बीन यूजिंग ग्लास चौक। ये ग्लास चौक है, इसको मुझे यूज़ करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो ये लिखती मोटा है, मोटा इससे लिखा जाता है, तो बोर्ड जो है ना थोड़ा सा ही लिखने में बोर्ड भर जाता है। फिर दूसरा, ये ग्लास चौक को साफ़ करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ग्लास बोर्ड के लिए नियॉन मार्कर यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन इस वक्त जून 2020 पूरे पाकिस्तान में नियॉन मार्कर्स कहीं अवेलेबल नहीं हैं। कराची में तो मैंने हर जगह ढूंढा, फिर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नियॉन मार्कर्स कहीं अवेलेबल नहीं हैं। अगर आपको कहीं मिले या आपको लगता है किसी के पास हैं तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। मैंने अपने कुछ दोस्तों से मंगवाए हैं जो इस वक्त दुबई में हैं। जैसे ही
फ़्लाइट्स उन्हें मिलेंगी वहाँ से पाकिस्तान की, तो इंशाल्लाह ये हमारे पास आ जाएंगे। तो उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं है मेरे पास, एक ग्रीन है और वाइट है, उसके अलावा पिंक कलर है, लेकिन पिंक कलर जो है वो ये मैंने पिंक कलर से लिखा हुआ है लेकिन ये वाइट लग रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। बट मेरे पास जो है आई हैव ओनली दिस ऑप्शन कि मैं ग्लास चौक यूज़ करूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा। और ये लाइट बोर्ड जो है ये मुझे इसलिए पसंद है, स्पेशली मैंने बनवाया ये ऑनलाइन सेशन के लिए कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। वरना ये बैक साइड पे आई हैव वाइट बोर्ड के मैंने अराउंड 35 लेक्चर जो है वो अपलोड करे हुए हैं यूट्यूब पे। ये बैकग्राउंड पे मेरे पास इसके पीछे वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड में क्या है, अब मैं लिख इस साइड पर रहा हूँ, मेरा फेस इस साइड पे है और स्टूडेंट जो है बैक साइड पर हैं, मुंह घुमाना पड़ेगा देखने के लिए। तो बहरहाल इसलिए मुझे ये पसंद है, फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन अच्छी रहती है। और इसमें मैं जगह ढूंढता हूँ कि मतलब कौन सी जगह बच गई है, मैं वहाँ पे आकर खड़ा हूँ बात करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह व्हेन आई विल गेट मार्कर्स तो इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। ओके तो ग्रुप्स को आपने डिवाइड किया है किसमें, 2 फैमिलीज़ में। ग्रुप नंबर क्या शो करता है, जिस तरह पीरियड नंबर शो करता है एक एलिमेंट में टोटल कितने शेल्स हैं, इस तरह ग्रुप नंबर शो करता है एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 1A में है, इसका मतलब क्या है, उसके उन सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक चीज़ और, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ऑलमोस्ट मीन्स नॉट 100%। तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन एक सिमिलर होती हैं। फिर आपने ग्रुप्स को डिवाइड किया है फैमिली ए और फैमिली बी में। अब फैमिली ए क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितने ग्रुप्स बनते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, फैमिली ए। फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जितने ग्रुप्स बनते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, फैमिली बी। मतलब ट्रांजिशन की फैमिली बी और रिप्रेजेंटेटिव एस और पी जो हैं उनकी फैमिली ए। तो फिर आप इसमें एक्सप्लेन करते हो। एक्सप्लेन किस तरह करोगे, सबसे पहले आप जो है ग्रुप 1A एंड 2A को एक्सप्लेन करोगे। फिर आप जो है आ जाओगे ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A को एक्सप्लेन करोगे, या कहीं नोट्स में आपको ये भी मिलेगा ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A को एक्सप्लेन किया, उसके बाद ग्रुप 8A को अलग से एक्सप्लेन किया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। नोबेल गैसेस की प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग हैं, बिकॉज दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, इनर्ट हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। ग्रुप 8A को ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अच्छा, फिर आप जो है यहाँ पर ग्रुप 3B से लेकर आप एक्सप्लेन करोगे ग्रुप 8B और फिर ग्रुप 1B एंड ग्रुप 2B। सबकी कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिखनी है, हर ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिखनी है, जो नोट्स में मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जैसे देखो ये लिथियम है, पहला एलिमेंट है इस ग्रुप का। हाइड्रोजन, एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोजन नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 1A। ग्रुप 1A में नहीं हाइड्रोजन, देयर इज नो पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम चैप्टर नंबर 2 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा देखो, ये ग्रुप स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर 1A को अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं, इसको जब पानी में डालते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन वो होते हैं जो पानी में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। मतलब इन्हें अगर सोडियम को मैं पानी में डालूंगा तो ये OH आयन देगा, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। फिर दूसरे हैं ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो ये भी अल्कली देते हैं वाटर में, और दूसरा इसलिए अल्कलाइन। फिर अर्थ मेटल्स क्यों, ये अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A।
तो इस तरह आप ये सारी इसकी डिटेल लिखोगे जो नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगी। और इंशाल्लाह तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। इसके बारे में फिर हम जो ऑनलाइन सेशन जो हम लाइव सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन करना हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।